दोस्तों ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशंस। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं एसके और आप देख रहे हैं लर्नर्स क्लब। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने नॉर्दर्न एशिया को डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईस्ट एशिया को। नॉर्दर्न एशिया में हमें सिर्फ एक ही कंट्री देखने को मिली थी, लेकिन ईस्ट एशिया में हमें मल्टीपल्स कंट्रीज देखने को मिलेंगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पिछली वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी जिसमें मैंने नॉर्दर्न एशिया को कवर किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चेक कर लीजिएगा। ईस्ट एशिया में हम सबसे पहले जिस कंट्री की बात करेंगे वो है मंगोलिया। दोस्तों आपने कहीं ना कहीं चंगेज़ खान का नाम तो ज़रूर सुना होगा। इसको मुख्तलिफ़ किस्म के नामों से याद किया जाता है। चंगेज़ खान बहुत ही बड़ी सल्तनत मंगोलिया सल्तनत के बादशाह थे और हर तरफ मंगोलिया सल्तनत का ही राज था। चंगेज़ खान ने अपने दौर इक़्तिदार में अपनी सल्तनत को बहुत वसी किया। उसके बाद उसके बेटों ने और जाननशीनों ने इस सल्तनत को और ज़्यादा बढ़ाया। दोस्तों मंगोलिया लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि इसके चारों तरफ लैंड ही लैंड मास हैं, कोई ओशंस या सी नहीं। अगर हम वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री की बात करें तो वो है कज़ाकिस्तान। अगर हम कज़ाकिस्तान की बात करेंगे तो आप ये ना समझना कि इसके पास जो सी है कैस्पियन सी, ये मतलब लैंडलॉक कैसे हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कैस्पियन सी है ये बेसिकली एक लेक है। इसको सी इसलिए कहा जाता है कि इसके पीछे एक रीज़न है। जब हम कज़ाकिस्तान को डिस्कस करेंगे तब हम इस रीज़न को भी जानेंगे। अगर हम मंगोलिया के पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 2.07 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों एक अमेजिंग फैक्ट आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि एशिया का जो लार्जेस्ट डिज़र्ट है वो भी मंगोलिया का पार्ट है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर गोबी डिज़र्ट आता है जो कि चाइना के साथ भी शेयर होता है। ये एशिया का लार्जेस्ट डिज़र्ट है। तो अगर हम मंगोलिया की कैपिटल सिटी की बात करें तो वो है उलान बातर, जिसकी पॉपुलेशन है 45% पॉपुलेशन, जो कि मंगोलिया की सबसे बड़ी सिटी है। दोस्तों दूसरी बात आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ, ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर एक दूसरा इनर मंगोलिया आता है। ये इनर मंगोलिया दरअसल पार्ट है चाइना का। बहुत सारे दोस्त ये समझते हैं कि ये पार्ट है मंगोलिया का, लेकिन दरअसल ये पार्ट मंगोलिया का नहीं है, ये चाइना का पार्ट है। दोस्तों हमारी जो सेकंड कंट्री है ईस्टर्न एशिया में वो है चाइना। चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर हम चाइना के ऑफिशियल नेम की बात करें तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इसका ऑफिशियल नेम है। और अगर हम इसके कैपिटल की बात करें तो ये बीजिंग इसका कैपिटल सिटी है। वर्ल्ड की पॉपुलेटेड कंट्री है। अगर हम एरिया वाइज से देखें तो वर्ल्ड के 3rd नंबर पर चाइना, वर्ल्ड की 1st नंबर पॉपुलेट कंट्री चाइना है। अगर हम एरिया वाइज में देखें तो वर्ल्ड के 3rd नंबर पर चाइना आता है। और अगर हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्रीज़ इन टर्म्स ऑफ एरिया देखें तो 1st नंबर पर रशिया, 2nd पर कनाडा और 3rd पर हमारे पास चाइना आता है। और अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कंट्री कौन सी हैं तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख लीजिएगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि चाइना में एक अमेजिंग फैक्ट है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये 7 वंडर्स का भी मेंबर है। दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि रशिया 14 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। सेम चाइना भी 14 कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। दोस्तों ये जो आप हांगकांग देख रहे हैं ये ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी। ईयरली 1997 में ब्रिटिश ने एक एग्रीमेंट साइन किया चाइना के साथ कि वो इसको 50 साल तक इंडिपेंडेंट छोड़ेंगे। दोस्तों ये 2nd नंबर पर आप जो मोरक्को देख रहे हैं ये वर्ल्ड की गैम्बलिंग सिटी है, जिसे वर्ल्ड की कैपिटल गैम्बलिंग सिटी भी कहा जाता है। ईयरली 1999 में भी मोरक्को को एग्रीमेंट पर इंडिपेंडेंट छोड़ा गया था 50 साल के लिए। लेकिन दोस्तों मोरक्को और हांगकांग चाइना का ये ब्लेम है कि ये इनकी ही टेरिटरी है। नंबर पर हमारे पास है ताइवान। अगर हम ताइवान के ऑफिशियल नेम की बात करें तो ये है रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोस्तों आप ज़रूर शॉक्ड हुए होंगे कि इसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना कैसे है। दरअसल ऐसे हुआ था कि 2 पार्टीज़ थी, एक नेशनल एक कम्युनिस्ट।
दोस्तों 1900 साल पहले यहाँ पर ज़्यादातर मोनार्की का दौर था। इस मोनार्की को ख़त्म करने के लिए दो पार्टीज़ ने अपने साथ मुआहदा किया, एक नेशनल पार्टी, दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी थी। इन दोनों पार्टी ने मोनार्की दौर को ख़त्म किया और जब जापान ने चाइना पर वार किया तो उसमें जो नेशनल पार्टी थी वो बिल्कुल लॉस हो गई थी। अगर हम ताइवान के कैपिटल सिटी की बात करें तो वो ताइपाई। नेक्स्ट हमारे पास है वो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। दोस्तों ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वर्ल्ड वार 2 के दौरान एक ही कंट्रीज़ का पार्ट थी। ये दोनों जापान की टेरिटरीज़ में आती थीं। जापान का इन पर कब्ज़ा था। जब वर्ल्ड वार 2 में जापान पर अमेरिका ने एटम बम गिराया तो जापान बुरे तरीके से हार गया था। तब नॉर्थ अमेरिका पर यूएसएसआर का कब्ज़ा हुआ और साउथ कोरिया पर यूएसए का। फिर टाइम के साथ साथ इनको इंडिपेंडेंट छोड़ा गया। जब इनको इंडिपेंडेंट छोड़ा गया तो नॉर्थ कोरिया एक अलग कंट्री बना और साउथ कोरिया एक अलग कंट्री बना। ये जो लाइन आप बीच में देख रहे हैं, इस लाइन को कहा जाता है 38 पैरेलल। अगर हम नॉर्थ कोरिया के कैपिटल सिटी की बात करें तो वो है पियोंग, और अगर हम जब नॉर्थ कोरिया के कैपिटल सिटी की बात करें तो वो है सेउल। दोस्तों नेक्स्ट जो कंट्री है हमारे पास ईस्टर्न एशिया में वो है जापान। दोस्तों जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। सूरज जब ईस्ट से निकलता है तो सबसे पहले इसकी जो किरणें हैं, इसकी जो रोशनी है वो सबसे पहले जापान पर पड़ती है। और दोस्तों जापान बहुत ही सारे आइलैंड से मिलकर बना है। तकरीबन 6850 आइलैंड से मिलकर बना है। इसके जो टोटल आइलैंड्स हैं वो इतने हैं, लेकिन मेजर आइलैंड्स की बात करें तो वो सिर्फ 4 हैं, जिसमें सबसे पहले ओकाडो आता है और जो सेकंड नंबर पर है वो है हंशू, जो कि जापान का लार्जेस्ट आइलैंड है, और जो थर्ड आइलैंड है वो है शिकाकू, और जो फोर्थ आइलैंड है वो है कैसू। अगर हम जापान के कैपिटल सिटी की बात करें तो वो है टोक्यो, जो कि हंशू आइलैंड में आता है। बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन है कि क्योटो भी कैपिटल सिटी है जापान का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कैपिटल जो सिटी है वो टोक्यो है, क्योटो नहीं है। क्योटो भी जापान का सिटी है, लेकिन इसका जो कैपिटल सिटी है वो है टोक्यो। और अगर हम हिरोशिमा और नागासाकी की बात करें तो वर्ल्ड वार 2 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला किया था एटम बम गिराकर। ये भी हंशू आइलैंड में आता है, जबकि नागासाकी कोसू आइलैंड में आता है। अगर हम सी की बात करें तो ये जो एरिया है इसको जापान कहता है, जापान सी, लेकिन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इसको ईस्ट सी कहते हैं। ये जो ओशियन है ये सारा ओशियन पैसिफिक ओशियन है, और ये वाली सी को कहा जाता है येलो सी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हुई होगी। दोस्तों हमने ईस्टर्न एशिया का जो पोर्शन था वो कवर किया है। इससे पहले जो मैंने कवर किया था वो नॉर्दर्न एशिया था। अगर वो वीडियो भी आप लोगों ने नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।